तो भाई सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं आपका प्यारा आपका दोस्त अनिल राजौरा। किसान आंदोलन चल रहा है करीब आज 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, 1.25 महीने से भी ज़्यादा इस आंदोलन को हो चुका है। और सरकार और हमारे जो किसान नेता हैं उनके बीच में अभी तक कोई भी ऐसा फॉर्मूला तय नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये किसान आंदोलन समाप्त हो सके और किसान अपने घर जा सकें, लोगों में सरकार के प्रति एक अच्छा संदेश जा सके। कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूं, बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये सोचा जा रहा है कि किसान बुद्धिजीवी नहीं है, किसान के पास अपना स्वतः का दिमाग नहीं है, या कुछ किसान के बहकाए में आकर इतने हजारों की संख्या में किसान आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। किसान भी समझदार है, किसान के पास भी अपने गणित हैं, किसान के बच्चे भी फौज में भर्ती हैं, किसान के बच्चे भी बॉर्डर पर सेवा कर रहे हैं, किसान के बच्चे भी आतंकवादियों को पकड़ पकड़ कर देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को हर समय तैयार हैं। और किसान इस इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान करता है। सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस प्रकार के गतिरोध पैदा हो रहे हैं कि किसानों में और सरकार के बीच में बात नहीं बन रही है। देखिए, एक वीडियो शेयर हुई थी जिसमें एक 3 रुपए किलो की गोभी खरीदकर 600 रुपए किलो में एक मॉल वाले ने बेची है। यानी कि 3 रुपए किलो खरीदी गई फूल गोभी एक मॉल वाला 6 महीने के अंतराल के अंदर अंदर उसे प्रिजर्व करने के बाद, उसे सही से टेम्परेचर पे माइनस टेम्परेचर में सेट करने के बाद, और 6 महीने जब गोभी का सीजन नहीं होता है उसके बाद वो उसको करीब 600 रुपए किलो में बेच रहा है। सिंपल फॉर्मूला है। किसान का कहना यह है कि भैया, अगर आज इस तरीके से गोभी बिक रही है तो कल को गेहूं भी बिकेगा, और इसका खामियाजा किसान के साथ साथ आप और मेरे जैसे आम लोगों को भी उठाना पड़ेगा। अगर प्रिजर्वेटिव करने वाली कंपनियों की नीयत सही नहीं है, या उनके ऊपर अगर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, तो वो मनचाहे रेट में आपको सामान बेचेंगे और आपको वो सामान खरीदना होगा। अब देखिए, किसान को क्या भय है? किसान को ये भय है कि सपोज कीजिए आज 1500 रुपये कुंटल, 1700 रुपये कुंटल का भाव चल रहा है गेहूं का। मुश्किल से मुश्किल जो रेट चल रहा है, 1500 रुपये कुंटल गेहूं का भाव चल रहा है। अब सरकार यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू कर देती है, और बड़े बड़े का मतलब है जो जिन उद्योगपतियों की बात करी जा रही है, उस तरह के कॉर्पोरेट्स अगर वहां पर एंट्री करते हैं जो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता रखते हैं, तो जब कॉर्पोरेट्स आएंगे तो वो क्या करेंगे कि अच्छी फार्मिंग को सपोर्ट करेंगे। अच्छी फार्मिंग को सपोर्ट करेंगे तो वहां पर जो किसान होगा उस किसान को अच्छा गेहूं मिलेगा, अच्छा उसको बीज मिलेगा, उसको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, और वो जो गेहूं है उसकी उत्पादन बढ़ेगी, कम लागत में अच्छा उत्पादन होगा, क्वालिटी वाला गेहूं उत्पन्न होगा। 1700 रुपये कुंटल के हिसाब से, जो आज की तारीख में 1400-1500 रुपये कुंटल है, 1700, 1800, 1900 रुपये कुंटल उस किसान से वो गेहूं खरीदा जाएगा। किसान को 400 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, जो भी कुछ होगा आने वाले समय में, उसका मुनाफा किसान को मिलेगा प्रति कुंटल के हिसाब से। ये कंपनियां क्या करेंगी? जो किसान का भय है, और इसे आप लोग भी ध्यान से सुने, ये कंपनियां क्या करेंगी? ये कंपनियां ये करेंगी कि इनके पास इतने बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स होंगे, इनके पास इतनी बड़ी बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी होगी कि ये आने वाले 10 सालों तक के लिए जो आपका अनाज है, उस अनाज को खेत से निकालकर सीधे अपने गोदामों में स्टॉक कर सकते हैं। इनका अनाज खराब नहीं होगा। किसी भी तरह की विषम परिस्थिति का मौसम हो जाए, इनका अनाज अगले 10 से 12-15 सालों तक इसी प्रकार सुरक्षित बना रहेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी? यहाँ पे प्रॉब्लम जो आएगी वो मेन प्रॉब्लम यही होगी कि आज तो किसान से 1800-2000 रुपये कुंटल, यानी कि उसका जो नॉर्मल मूल्य चल रहा है उससे 100-200 रुपये, 300 रुपये एक्स्ट्रा देकर किसान से वो गेहूं खरीदा जाएगा। और खरीदने के बाद वो गेहूं कंटिन्यूसली अगले 4 से 5-6 सालों तक उनके गोदामों में रखा जाता रहेगा। क्योंकि सरकार का जो अध्यादेश है, जो तीनों काले कानून है, उन काले कानूनों में, या जो किसान कह रहे हैं कि काले कानून है, काले कानून है किस लिए? क्योंकि उसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि आप इसकी स्टोरेज कैपेसिटी एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते। अब वो माल आपका है, यानी कि वो माल जो है वो पूर्णतः व्यापारी का माल है, और जब उसने वो खरीद लिया, उस कॉर्पोरेट्स ने वो गेहूं खरीद लिया, तो उसके ऊपर उसका नियंत्रण है। वो उसे आज बेचे, 10 साल बाद बेचे, कितने भी रुपए में बेचे। अब समस्या क्या आएगी? समस्या आएगी कि किसान ने तो 200-300 रुपए कुंटल के
फायदे में मुनाफा देखकर वो मंडियों को ना देकर, सरकार को ना अनाज देकर, वो केवल कॉर्पोरेट्स को अनाज देगा। बहुत अच्छी बात है। यदि औसतन बात करी जाए कि किसी के यहाँ 100 कुंटल अनाज होता हो, तो 100 कुंटल अनाज में यदि उसे 200 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 20,000 रुपए का नेट प्रॉफिट उसको हो जाएगा। 20,000 रुपए का उस साल का उसका प्रॉफिट रहा। 5 साल के बाद, 6 साल के बाद होगा क्या कि धीरे धीरे ये कंपनियां अब इसी किसान से, जिस किसान को अभी एक्स्ट्रा पैसे देकर माल ले रही थी, उससे गेहूं खरीद रही थी या अन्य कोई भी चीजें खरीद रही थी, धीरे धीरे ये कंपनियां, चूंकि इनके स्टॉक भर चुके होंगे, कॉर्पोरेट्स के बड़े बड़े जो गोदाम होंगे वो भर चुके होंगे, अब ये क्या करेंगी, अब ये किसान से माल खरीदना बंद कर देंगे। बोले जी हमारा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया खत्म। ठीक है जी, अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो किसान के पास अब क्या बचा? अब किसान के पास बचा कि अब किसान जाएगा सीधा मंडी में, बोलेगा भाई जिस रेट, जैसे पहली व्यवस्था चल रही थी उसी व्यवस्था के अनुसार आप जो है मुझसे मेरा गेहूं खरीद लो। किसान को क्या है कि एमएसपी, अब यहां पे समझिए थोड़ा डीपली इसको, एमएसपी क्या है? मिनिमम सेलिंग प्राइस। मिनिमम सेलिंग प्राइस एमएसपी जो है कि इससे कम पे आप इसको सेल नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है। किसान गया, किसान ने जाके मंडी में गया और मंडी में जाके गवर्नमेंट से कहा कि भाई अब मेरा वो उद्योगपति तो खरीद नहीं रहा, उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया खत्म। आप एक काम कीजिए, आप मेरा गेहूं जैसे पहले व्यवस्था चल रही थी उस व्यवस्था के अनुरूप ले लीजिए। अब यहां पर सरकार क्या कहती है? यहां पर सरकार ये कह रही है चूंकि आने वाले समय में एमएसपी, अब जो इसकी गारंटी की बात चलेगी, एमएसपी की गारंटी लिखित में देने को तैयार है, सारी चीजें हैं, ये अगले 5 साल बाद का रोड मैप होने वाला है। जब मंडी में किसान पहुंचेगा तो किसान को मंडी में ये सुनने को मिल सकता है कि भाई हमने तो एमएसपी की व्यवस्था ही खत्म कर दी और एक नई व्यवस्था लेकर आए हैं जिसको हमने FAQ का नाम दिया है। FAQ में क्या है कि अब सरकार ने हर किसी चीज के अलग अलग पैटर्न बना दिए हैं, हर किसी चीज के बिल्कुल, चूंकि सरकार भी कॉर्पोरेट की राह पर चल गई है, और अब आपको जो कीमत मिलेगी वो आपका जो दाना है या आपका जो माल है उसकी गुणवत्ता के आधार पर आपको कीमत मिलेगी। यानी कि अगर पहले जैसे आज मिनिमम सेलिंग प्राइस गेहूं का अगर 1600 रुपए है, 1700 रुपए है या 1950 रुपए है, तो वो सब तरह के गेहूं के लिए एक ही है। लेकिन अगले 5 साल बाद कॉर्पोरेट्स जब अपना गेहूं खरीदना बंद कर चुके होंगे और उनके पास गेहूं का प्रॉपर स्टॉक हो चुका होगा, उस अवस्था में जो सबसे बड़ी समस्या आएगी किसान के साथ वो ये आएगी कि किसान अब FAQ के अंदर जाकर, यानी कि FAQ से उसे निकलना होगा, FAQ से गुजरना होगा और उसके बाद ही उसका गेहूं खरीदा जाए। यानी क्वालिटी के आधार पर उसको पैसा मिलेगा। MSP यहाँ पर खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर किसी किसान का बारिश पड़ गई थी और किसी किसान का दाना थोड़ा हल्का रह गया है गेहूं का, और किसी किसान का दाना थोड़ा सही है, या किसी किसान का गन्ना अगर 8 फीट का है, किसी किसान का गन्ना अगर 12 फीट का है, तो उसको उस हिसाब से अलग अलग रेट मिलेगा। जो अभी तक फ्लैट चलता आ रहा है कि सरकार ही नफा और नुकसान देखती है। आने वाले टाइम में क्या होगा, इससे आड़तियों की व्यवस्था या जो सरकार का इंस्पेक्टर राज है, किसानों के अंदर जो डर है वो ये है कि इस प्रकार से इंस्पेक्टर राज की व्यवस्था पुनः, क्योंकि मूल्यांकन करने वाले कौन होंगे? डीएम तो मूल्यांकन करेंगे नहीं, मंडी समिति के सदस्य होंगे या मंडी समिति के वो लोग होंगे या इंस्पेक्टर्स होंगे या जो कोई भी लोग होंगे उसके उस दौरान, जो इस पूरी व्यवस्था में आपके पैदावार का मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन करने के बाद उसको श्रेणीवार के हिसाब से आपको रेट ऑफर करेंगे। अब किसान ने 20,000 रुपए, यानी 100 कुंटल गेहूं उत्पादन करने वाले किसान ने जो 20,000 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट 5 सालों में कमाया था, अब चूंकि कॉर्पोरेट्स के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और उसको अब क्वालिटी फार्मिंग की आदत पड़ गई है। क्वालिटी फार्मिंग में पैसा लगता है, लेकिन पैसा लगने के बाद सरकार के यहाँ जो मैक्सिमम प्राइस होगा, जो मिनिमम प्राइस आपका लिए, तो वो सरकार, आप जो बेचना चाह रहे हैं वो मिनिमम सेलिंग प्राइस है। सरकार ने कहा भाई बेस्ट क्वालिटी का गेहूं 2,000 रुपए किलो बिकेगा। अब उसको आदत तो है 5 सालों में अच्छी क्वालिटी का गेहूं उत्पादन करने की, उसकी लागत ही अगर 1,800 रुपए या 1,400 रुपए या 1,500 रुपए की उसकी लागत बैठ रही है, तो कॉर्पोरेट्स तो अब तक 2,500 में खरीद रहे थे, लेकिन सरकार के यहाँ जो मैक्सिमम FAQ है, जब आप बेस्ट क्वालिटी है, उसका भी रेट कुल 2,000 रुपए है। अब इस स्थिति में किसान को वही घाटा होना शुरू हो जाएगा। जहां उसने अभी तक 200-300 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से फायदा लिया था, अब उसको 200-300 रुपए, 400 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से लॉस देना पड़ेगा। और अगले 5 वर्षों पश्चात जितना उसने मुनाफा कमाया था उतना ही उसको लॉस देना पड़ेगा बढ़ती हुई इकोनॉमी में। सॉरी। अब दूसरी समस्या उपभोक्ता की नजर से देखते हैं कि मेरे और आप पर इसका क्या असर पड़ने वाला है।
यानी कि नॉर्मल उन व्यक्तियों पर जो व्यक्ति किसान नहीं है तथा जिनका किसान परिवारों से कोई संबंध नहीं है, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। ध्यान से सुनिए। अगर आज आप आशीर्वाद का आटा लेने जाते हैं या किसी भी ब्रांडेड कंपनी का 10 किलो का आटा लेने जाते हैं, तो आपको जो आटा मिलता है उसकी कॉस्ट होती है करीब 320 रुपए का वो कट्टा रहता है, 350 375 रुपए तक जाता है। यानी कि 310-15 रुपए से शुरू होकर और अलग अलग कंपनियों के 350 रुपए तक, यानी कि 31 रुपए किलो से शुरू होकर 35 रुपए किलो तक आपको आज की तारीख में आटे का मूल्य चुकाना पड़ रहा है। जो आटा उस गेहूं से बनता है जिस किसान से गेहूं नॉर्मली 15 रुपए किलो या 16 रुपए किलो खरीदा जा रहा है, यानी कि बीच का डिफरेंस बिल्कुल डबल हो गया। ये हो गया 15 रुपए किलो का डिफरेंस। जब कॉर्पोरेट फार्मिंग आएगी, बहुत अच्छी क्वालिटी का गेहूं आएगा और आप आज से भी जो आप आज आटा खा रहे हो उससे भी टॉप लेवल का आटा जब आप खाएंगे तो आप उसके 450 रुपए देंगे, यानी कि 4500 रुपए किलो देंगे। और उस समय भी किसान से वो 20 या 22 रुपए किलो खरीदा जा रहा होगा, यानी कि जितने में खरीदा जा रहा है उससे डबल में आटा बनाकर आप तक पहुंच रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। समस्या आएगी अब से 5 साल बाद। अब से 5 साल बाद या 7 साल बाद जो समस्या आएगी वो इस प्रकार की समस्या होगी कि जो इनके गोडाउन्स होंगे कॉर्पोरेट्स के वो भर चुके होंगे, किसान से ये गेहूं खरीदेंगे नहीं। आपको क्वालिटी के फूड, बहुत ही क्वालिटी का गेहूं 45-50 रुपए किलो गेहूं खाने के लिए अब चूंकि आपकी आदत में शुमार हो चुका है 45 रुपए किलो 50 रुपए किलो वाला गेहूं खाने का, टॉप क्वालिटी का गेहूं खाने के लिए मध्यम किसान से जो गेहूं होगा वो बहुत कम रेट में खरीदा जाएगा। वो आप तक तब भी 45 रुपए किलो में ही पहुंचना है। जो आज आप गेहूं खा रहे हैं, आशीर्वाद का आटा या किसी भी कंपनी का, अगर आप कहें ब्रांडेड कंपनी का आप कुछ भी अगर ले रहे हैं, तो वो क्वालिटी के हिसाब की वजह से ही आपको डबल रेट में मिल रहा है। यानी कि 1900 रुपए कुंटल खरीदा गया, 1800 रुपए कुंटल खरीदा गया गेहूं आपकी थाली में रोटी बनते बनते 3600 रुपए कुंटल में कन्वर्ट हो जाता है, आटा बनते बनते। ठीक इसी प्रकार अगले 5 वर्षों पश्चात कॉर्पोरेट्स के जब ये गोडाउन्स भर चुके होंगे, किसान से ये लेना बंद कर देंगे, किसान की उपज सरकार भी लेना बंद कर देगी, क्योंकि सरकार ने आपके एफएक्यू निर्धारित कर दिए और मैक्सिमम आपको 1800 रुपए के हिसाब से वो सरकार खरीदेगी। जो मूल समस्या आनी है वो उस समय आपके और मेरे जैसे उपभोक्ताओं के लिए आ सकती है। क्या समस्या आ सकती है? अब कॉर्पोरेट कहेंगे कि हमने इसको 5 साल प्रिजर्व किया, हमने इतना पैसा इसके ऊपर खर्च किया, हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें है, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट करनी है और कुल मिलाकर हम इस आटे की कीमत 60 रुपए 65 रुपए या 70 रुपए किलो कर रहे हैं और आपको वही आटा जो आज 32 रुपए किलो में मिल रहा है कल को 65 रुपए किलो, अगर 64-65 रुपए किलो मिले अगले 5 वर्षों पश्चात, तो इसमें आपको अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। रही बात खाद्यान्न की, गरीबों के लिए मूल्यतम समर्थन मूल्य की, तो देखिए इस देश के अंदर 2 लोगों को कभी भी कोई समस्या नहीं है। एक उन लोगों को जो बहुत गरीब हैं, उनके लिए सरकार के पास हमेशा से ही बजट है और वो जिम्मेदारी है सरकार की, और सरकार कोई भी सरकार रही हो उसने हमेशा उस जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से बहुत बड़े बड़े बजट पास होते हैं और उसमें बहुत कुछ अंदर छुपा हुआ है। उसके विषय में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। जो उच्च वर्ग है, बहुत उच्च वर्ग है, उसके पास एक्सेस ऑफ अमाउंट है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आटा 32 से 64 भी खरीद लेंगे, 70 भी खरीद लेंगे, वो आज भी हो सकता है 70 रुपए किलो वाला ही ले रहे हैं। मेन जो समस्या है वो है उस वर्ग के लिए जो हिंदुस्तान में प्रचुर मात्रा में है, बहुत बड़ी मात्रा में वो वर्ग है जिसका नाम है मध्यम वर्गीय परिवार। और मध्यम वर्गीय परिवार शुरू हो जाते हैं जिनकी तनख्वाहें आज की तारीख में 8 से 10 हजार रुपए, क्योंकि मध्यम वर्गीय की भी कई श्रेणी है, निम्न मध्यम वर्गीय, मध्यम मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय, और तीनों वर्ग 10 हजार रुपए से लेकर और 70-80 हजार रुपए प्रति माह तक बी क्लास सिटीज में कमाने वाले, ए क्लास सिटीज में 15-20 हजार रुपए से लेकर और 1 लाख रुपए महीने तक कमाने वाले, और सी क्लास सिटी में 8 हजार रुपए से लेकर और 30,000-35 हजार रुपए महीने तक कमाने वाले लोग इसमें शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मध्य वर्ग है इसके लिए सरकार के पास ना तो कभी योजनाएं हैं, ना मध्य वर्ग के लिए कभी कोई आश्वासन है। चाहे बड़े कॉर्पोरेट से गेहूं खरीद के देना हो, चाहे कहीं से भी खरीद कर देना हो, चाहे सरकार को किसी भी रेट किसानों से गेहूं खरीद कर देना हो, राशन में मिलने वाला गेहूं जैसे आज 1 या 2 रुपए किलो मिल रहा है, इसी प्रकार आगे निरंतर मिलता रहेगा। इसमें ना 5 साल में कोई दिक्कत आनी है, ना 10 साल में कोई दिक्कत आनी है, ना 15 साल में कोई दिक्कत आनी है। जो उच्च वर्ग है उसको कोई पता नहीं है कि क्या मिलना है, उसको पैसे का कोई असर ही नहीं पड़ता। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आने वाला है आने वाले समय में इन किसान या कॉर्पोरेट फार्मिंग की वजह से या इस तरह की चीजों की वजह से, वो आएगा मध्यम वर्गीय।
परिवार जो पहले से ही पिसते आ रहे हैं और वो और पिसने शुरू हो जाएंगे, जिनके ऊपर टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा है, जो जीएसटी बिल्कुल एक नंबर में अदा करते हैं, जिनको ये लगता है कि संपूर्ण भारतीय समाज में यदि सबसे ज्यादा पिसा हुआ कोई वर्ग है तो वो वर्ग है मध्यम वर्गीय परिवार। ना तो इनके राशन कार्ड हैं कि इन्हें फ्री में गेहूं मिल सकता हो, ना इनके पास फ्री में बिजली है कि इनको बिजली फ्री में मिल सकती हो, ना इनके बच्चे गवर्नमेंट की जो आरटीआई योजना है 25% से फ्री वाले उसमें पढ़ रहे हैं। इनका तो जितना कमाना है उतना ही खर्च कर देना है। एट द एंड ऑफ द मंथ इनके पास जो पैसा होता है वो किसी भी का, मैं किसी भी मध्यम वर्गीय श्रेणी के परिवार की बता रहा हूँ, जितना वो मध्यम वर्गीय है, जिस भी श्रेणी का निम्न है, मध्य है या उच्च है, उसके उतने ही उसने अपने खर्चे किए हुए हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ 10 से 15% भी तनख्वाह कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं अधिकांश परिवार। कुछ लोन में चली जाती है, कुछ कार की लोन में चली जाती है, कुछ बाहर खाने में चली जाती है, घूमने फिरने में चली जाती है, और इसी प्रकार जो उसकी संपूर्ण इनकम है वो एट द एंड ऑफ द मंथ आते आते 90-95% तक खर्च हो जाती है। निम्न वर्ग के लिए सरकार के पास बहुत योजनाएं हैं। गेहूं उन्हें हमेशा मिलता रहेगा, चावल उन्हें हमेशा मिलते रहेंगे, दाल उन्हें हमेशा मिलती रहेगी। परंतु मध्यम वर्गीय आज भी पिस रहा है और भविष्य में भी पिसेगा। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से ये अनुरोध है कि हम सब मोदी जी के साथ हैं। हम सब मोदी जी ने कुछ भी अगर डिसीजन लिया है, परंतु कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ निर्णय गलत भी हो सकते हैं, और यदि उन निर्णयों को वापस लेना पड़े या उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़े तो इसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है। बहुत डीपली सोचने की आवश्यकता है जनता के दृष्टिकोण से। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपका कर्तव्य भी बनता है कि आप स्वतः भी उन काले कानून या जो कृषि बिल हैं उनको खुद अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में सोचें, क्योंकि आज आपका जीवन कट जाएगा, आपके आने वाले बच्चे को यदि यही चीजें जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी के बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, कपड़े के बिना रह सकता है, यदि उन चीजों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है तो फिर ऐसे संघर्ष में आप आज आने वाली पीढ़ी के लिए आप अगर आज गड्ढा खोद रहे हैं तो इस अंधभक्ति से आपको भी बाहर निकलने की आवश्यकता है। और मोदी जी को भी ये सोचने की आवश्यकता है कि कहीं ये डिसीजन वास्तव में गलत तो नहीं हो गया है। मेरा आपको सभी को पुनः राम राम, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप कोरोना काल में सुरक्षित होंगे और सब परिवार में आपके सुरक्षित हो। ईश्वर आपको इस नव वर्ष में खूब आर्थिक तरक्की दे, समृद्धि दे और कोरोना से बचाए रखे। जय हिंद, जय भारत। बड़े